श्री सीताराम भगवान की जय। तो गोस्वामी जी को राम जी ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा, गोस्वामी जी आप मेरे ग्रंथ की रचना करो। तब गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस को रचा। अच्छा एक बात बताएं, किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि आपने रामचरितमानस की रचना की? तो गोस्वामी जी कहते कि नहीं, रचना किया शंकर जी ने, हम तो खाली प्रकाशन किए, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा कोई लिख दे और कोई उसको प्रकाशित कर दे, तो लेखक है कौन? बोले शंकर जी। और प्रकाशक कौन है? बोले नवमी भाव में वार मधुमासा और अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो शंकर जी ने रचा और हमने प्रकाशित किया, इस नाते हम हो गए प्रकाशक और शंकर जी हो गए लेखक। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा इसमें से किसने किसने रामचरितमानस पढ़ा है? बोलो रामचरितमानस किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। अब किसने किसने सुना है रामचरितमानस? हमारे काका लोग तो बहुत बार सुने होंगे और 3 बार तो हम ही सुनाए हैं, बोली सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन तब हम बहुत छोटे थे, अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, बोली सच्चिदानंद भगवान की। अरे 5-6 साल तो हो ही गया होगा, क्यों रविंद्र भैया? 5-6 साल पहले तो हम यहाँ कथा करने आए थे। 13, 14 और 15, यानी कि 2013, 2014, 2015 में। तब से महाराज देखिए कितना परिवर्तन आ गया बिहारी जी की कृपा से। बोलो हाँ जी कि ना जी? तो अब आप देखिए रामचरितमानस में 7 सोपान। सोपान माने क्या होता है? सीढ़ी। अच्छा अब आप लोग पूछेंगे कि 7 सोपान इसमें क्यों है, 7 सीढ़ी क्यों है? तो ये 7 सीढ़ी हमारे जीवन का सूत्र है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, छत पे जाना हो तो ऐसे आप हाथ करोगे शक्तिमान की तरह और पहुंच जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? देखो पहले बांस वाला सीढ़ी होता था और धीरे धीरे बाद में लोहे वाला हो गया, स्टील वाला हो गया, और आप देखें कि अब तो महाराज तमाम प्रकार की सीढ़ियां बन गई हैं। ईंटे की भी सीढ़ी होती है और सब लोग बढ़िया से व्यवस्था करके छत पे जाते हैं। तो भगवान राम जी तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में 7 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी का नाम है बालकांड। अच्छा कोई व्यक्ति पहले बुजुर्ग होता है कि पहले बालक होता है? और यहाँ देखिए सब हमारे छोटे छोटे भैया लोग बैठे हैं और बड़े सज्जन हैं। हालांकि तब तो बहुत उत्पात करते थे, लेकिन अब नहीं करते, बोले सच्चिदानंद। अब तो वो इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली लगाई, बहुत सज्जन हो गए हैं सब, बोले सच्चिदानंद भगवान। तो बालकांड जो है, बालकांड का मतलब ये होता है कि भगवान के अवतार का चर्चा। बालकांड है अधिक रसीला और जन्म विवाह राम कर लीला। अच्छा अब आप देखें कि बालकांड का मतलब हो गया अवतार कांड। बालकांड माने अवतार कांड। और व्यक्ति को बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। किस प्रकार से? जब आप लोग विद्यालय जाते हो तो बचपन से विद्यालय जाते हो कि जब बुजुर्ग हो जाते हो तब विद्यालय जाते हो? बोलो आज पहला दिन ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी देर तो कथा सुनाना है, बोले सच्चिदानंद भगवान। आप विद्यालय जाते हो तो पहले बचपन से ही जाते हो कि बुजुर्ग होकर जाते हो? बचपन से। आप साइकिल जब चलाना होता है तो बचपन से सीखते हो कि बुजुर्गी अवस्था में। तो सारा कार्य आप बचपन से करते हो, लेकिन जब भजन की बारी आती है जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अच्छा कोई गारंटी है कि बुजुर्ग हो जाओ? कोरोना आ गया है? पिछली बार कितने लोग कोरोना से अपना प्राण गंवा दिए बेचारे? बोलो कितने लोग कोरोना में शहीद हो गए? बोले सच्चिदानंद भगवान। हो गए कि नहीं हो गए? तो क्या पता कि कब कौन व्यक्ति बुजुर्ग रहेगा कि नहीं रहेगा, जवान रहेगा कि नहीं रहेगा, बालक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बालकांड अगर आपने अपना सुधार लिया तो समझ लेना कि आपका जीवन का शुरुआत अच्छा हो जाएगा। अच्छा अब बालकांड माने अवतार।
और दूसरे कांड का नाम है अयोध्या। अच्छा, अब अयोध्या कांड को अगर आप लोग बड़े भाव से समझेंगे तो अयोध्या में क्या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई हैं, लेकिन 2 चूल्हा जला है किसी के घर में, बोलिए। और आज हमारे आपके घरों में जब तक, अच्छा अयोध्या कांड में देखिए चारों का विवाह हो गया था कि नहीं हो गया था? बाल कांड में विवाह हुआ। अब अयोध्या कांड की अगर चर्चा करें तो चारों भाइयों का विवाह हो गया है, लेकिन 4 चूल्हा नहीं जला। और आजकल आप बताओ विवाह के बाद भाई भाई अलग हो जाते कि नहीं हो जाते? अब हमारी हुजरा की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो कोई अलग नहीं होता, लेकिन हम बाहर की बात कर रहे हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान। अच्छा सही से बताइए, विवाह के पहले तक भाई भाई अलग नहीं रहते, बाल कांड में कोई अलग नहीं रहता, और जैसे अयोध्या कांड आता है और तैसे भाई भाई अलग हो जाते कि नहीं हो जाते? अच्छा, चूंकि ये जो हमारी माताएं होती इतना बढ़िया गुरु मंत्र दे देती हैं कान में कि बाप माँ परिवार समाज सब हो जाता है पराया और ये हो जाती है अपनी। ऐसा कान फूंक दे, हाँ हाँ करो पिताजी के सिवा, तुम ही श्रवण कुमार हो, हमको पता है बड़का भैया कुछ नहीं देते, छोटका भैया कुछ नहीं देते, बिचल का भैया कुछ नहीं देते, तुम ही श्रवण कुमार हो, लुटाओ हमको क्या। बाद में जब लोग नहीं पूछेंगे तो हमारे सामने मत रोना, हम जानते, हम घर में रहते, एक गिलास पानी आपको मिलना हो तो हमारे अलावा कोई देने वाला नहीं है। बड़के भौजी से मांगो मिलेगा पानी, उनके बच्चों से मांगो पानी मिलेगा। आपके माता पिताजी कभी आपकी कोई फिक्र करते हैं, कोई चिंता करते हैं? अगर हम ना होते तो पता चलता, अच्छा लगता कि बेचारी ने इतने बड़े से इतना बड़ा इसी ने किया। बोले सच्चिदानंद भगवान, बोलो। और ये धीरे धीरे ऐसा बोलती है कि एक दिन पिता और पुत्र में भी क्या करवा देती है, भेद करवा देती है। बेटा करके कहता पिताजी अब हमार तो हार नानी बही, हम अलग कर दीजिए, और जो हमारे नाव 1-2 बीघा खेत है हमको दे दीजिए, हम अपना करेंगे, 2 रोटी बनाएंगे, हमारी पत्नी एक वो खाएगी, हम खाएंगे। हालांकि आप लोगों के यहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपने अपना लीजिएगा, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन अब देखिए अयोध्या कांड माने युवा अवस्था, और रामचरित मानस के अयोध्या कांड में क्या चारों भाई अलग अलग हुए? ईमानदारी से बताइए। तो अयोध्या कांड का मतलब होता है व्यवहार, बोली सच्चिदानंद भगवान। बाल कांड माने अवतार और अयोध्या कांड माने व्यवहार। अच्छा, आजकल अगर देखा जाए तो ना तो पिता पुत्र का व्यवहार सही है, बोलो हाँ या ना तो भाई भाई का व्यवहार सही है, और ना तो देवरानी जेठानी का व्यवहार सही है, और ना ही सास पतोहू का व्यवहार सही है। लेकिन अयोध्या कांड पढ़िए, राम जी का वनवास हुआ था कि भरत जी का? राम जी का। अच्छा, राम जी का वनवास हुआ था कि लक्ष्मण जी का? राम जी का। अच्छा, आज का भाई अब आप कह दीजिए भैया बांसी चलना है यह टाइम हुआ, तो कहेंगे ठंडिया में कहाँ परेशान हो, आप चले जाओ, बोलो हाँ ना। और राम जी का हुआ वनवास, लेकिन लक्ष्मण जी भी बेचारे साथ गए कि नहीं गए? ईमानदारी से बताइए। उस समय का भाई विपत्ति बांटता था, और आज का भाई संपत्ति बांटता है, बोली सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए। अच्छा, उस समय आज के बेटे से कह दिया जाए बेटा चले जाओ यहीं गुजराई चौराहा पर से कठू बढ़िया पान लगवा लाओ मीठा, हम ही जाए, दिन भर परेशान करते रहते हैं। लेकिन पिता ने कहा भी नहीं, माता ने आज्ञा दिया, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। पुत्र कहाँ चला गया? वनवास चला गया। अच्छा, और आप देखिए तीसरी बात अगर आप देखें तो अयोध्या कांड में भगवान राम जी ने केवट को अपने गले लगाया। अयोध्या कांड में भगवान ने गुहराज को अपने गले लगाया।
अयोध्या कांड में भगवान ने कोल भीलों को अपना मित्र बनाया। इसका मतलब यह है कि अयोध्या कांड माने व्यवहार है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आपकी वाणी में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर आप पुत्र हैं तो पत्नी के लिए आप पति बन जाइए, लेकिन जब पुत्र का भाव आ जाए तो उस समय माता पिता को गया ठाकुर द्वारा बद्री नारायण कथा भागवत दान पुण्य कराने के लिए पत्नी मना भी करे तो कह देना तुझे जरूरत हो तो 2000-5000 और ले ले, लेकिन जितनी जिम्मेदारी तेरे लिए है उतनी ही जिम्मेदारी मेरे माँ बाप के लिए भी है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो पिता पुत्र का व्यवहार ना बिगड़े, भाई भाई का व्यवहार ना बिगड़े, मित्र मित्र का व्यवहार ना बिगड़े, सगे संबंधियों का व्यवहार ना बिगड़े, इसके लिए अयोध्या कांड की चर्चा है। बोले सच्चिदानंद भगवान। और तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड। अरण्य कांड माने उद्धार कांड। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि सिमरी आजकल हमारे यहाँ बड़ा समाज में बात चलता है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, बोलते नहीं। अच्छा, अगर आप देखें तो सिमरी कौन थी? आज इतने लोग बैठे, किसी को सिमरी माँ का नाम पता है? बोलो। कई लोग कहते कि सिमरी का नाम सिमरी। अच्छा, एक बात बताओ, हमारी माताएं जब ब्याह करके, हमारी बहनें जब ब्याह करके जाती हैं तो उस समय आप देखें हमारी बहनों को, माताओं को क्या कहा जाता है? फलाने गांव वाली। तो क्या ये नाम है फलाने गांव वाली? बोले ये नाम है? या कोई बहू आपकी आए कहीं बाहर से तो आप उसको क्या बुलाते हैं? ए फलानेपुर वाली, ए फलाने गांव वाली। तो ये फलाने गांव वाली उसका नाम तो नहीं है। तो ऐसे सिमरी राजा सवर की बिटिया थी और इस नाते सबरी कहा जाता था। भीलन जाति की थी, इस नाते भीलनी कहा जाता था। ये भीलनी और सिमरी इसका नाम नहीं था, इसका नाम था श्रमणा। सिमरी का क्या नाम था? श्रमणा। क्या नाम था? श्रमणा। भूलिएगा मत, श्रमणा, श्रमणा। लेकिन अब आप देखिए, आज आपको कोई बिना, आप किसी के घर जाइए और आप किसी के घर जाइए और पता चल जाए कि ये फला जात के हैं और पानी आ जाए और आप ऊंचे जाति वाले हैं तो ईमानदारी से बताइए मन में खिन्नता आ जाएगी, अब हम पानी पिए इनके घर। और राम जी गए सिमरी के घर, और सिमरी के घर जब राम जी गए तो सिमरी राम जी को बेर कैसा दे रहे थे? जोर से बोलो, आप सबने सुना होगा। और भगवान कैसे खा रहे हैं उसको? बोले प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। भगवान बार बार बखान करके खाते हैं उस बेर। इसका मतलब कि छोटे से छोटे जीवों का उद्धार अगर किसी कांड में भगवान ने किया है तो अरण्य कांड में किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुतीक्षण का उद्धार अरण्य कांड में किया है, सर्वभंग का उद्धार अरण्य कांड में किया है, जटायु का उद्धार अरण्य कांड में किया है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अरण्य कांड हमें शिक्षा क्या देता है? अरण्य कांड का हमारे जीवन में महत्व क्या है? बोले अगर अरण्य कांड में हम सिमरी के जैसा आचरण करेंगे, अगर हम जटायु के जैसा आचरण करेंगे तो इस कलिकाल में राम जी हमारा भी उद्धार करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप देखेंगे चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड माने जानते क्या है? यहाँ पर लोग भगवान का कार्य भूल जाते हैं। अच्छा सही से बताओ, आजकल जैसे किष्किंधा कांड में सुग्रीव अपने राम काज को भूल गया था, उसी प्रकार से परिवार कांड यानी किष्किंधा कांड आपके जीवन में जब आता है तो आप लोग भी भगवान का नाम भूल जाते। बोले किसके चक्कर में पड़ करके? बोले मोह माया परिवार के गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। अच्छा बताओ, सुग्रीव तब तक राम जी के मित्र थे, कब तक? जब तक बाली नहीं मारा गया था। और जैसे बाली मार दिया गया तैसे राम जी 4 महीना तक बेचारे चले गए वन में, और वन में जाकर के बैठे थे। और एक दिन लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण सुग्रीव ही सिधुमोर विसारी और पावा राजकोषपुर
नारी। इसका मतलब क्या है कि जैसे सुग्रीव परिवार में फंस करके भगवान का कार्य भूल गए, वैसे आजकल हम लोग भी जब हम कहते हैं भैया कथा सुनने आओ, तो कहें गुरु जी क्या बताए, कथवा तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जो भैंस राख रहा है, तुम पानी चलावे कि महाराज दिन भर पानी चलाए तो सजवा खाए पिए तनका नींद आए गए तो सोई गए। तो परिवार में फंस करके व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और इसी नाते ये किष्किंधा कांड परिवार कांड है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, इसके बाद पश्चिमी कांड का नाम है लंका कांड। लंका कांड क्या है? बोले परोपकार कांड। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कौन सा कांड? परोपकार कांड। नहीं, पचवा कांड सुंदर कांड। और सुंदर कांड क्या है? बोले परोपकार कांड। ध्यान दीजिएगा, पचवा कांड कौन सा कांड? सुंदर कांड। तो सुंदर कांड बोले परोपकार का कांड है। और आपने देखा हो यहाँ उपकार हुआ है। किसने उपकार किया है? बोले पर उपकार बचन मन काया, और संत सहज सुभाए खगराया। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाए खगराया। पर तो सुंदर कांड कौन सा कांड है? परोपकार का कांड। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, सही से बताइए, राम जी को जरूरत थी सुग्रीव की, और सुग्रीव को जरूरत थी राम जी की। हनुमान जी ने क्या किया? दोनों को एक कर दिया, पावक साक्षी। पावक को साक्षी मान करके राम और सुग्रीव को मिला दिया। अच्छा, लकड़ी को किसकी जरूरत है? अग्नि की। और अग्नि को किसकी जरूरत है? लकड़ी की। लेकिन एक बात बताओ, लकड़ी भी हो और अग्नि भी हो और ठंडी का समय है, कैसे जलेगा? किससे जलेगा? हवा से। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जैसे हवा से लकड़ी और अग्नि जलता है, उसी प्रकार से सुग्रीव और राम दोनों को जरूरत है एक दूसरे की, लेकिन बिना पवन पुत्र के दोनों एक नहीं हो सकते। बोली सच्चिदानंद भगवान की। सुनाते पावक अग्नि को साक्षी मान करके राम और सुग्रीव दोनों क्या बन गए? मित्र बन गए। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, हनुमान जी ने परोपकार किया। पहले किसके साथ रहते थे? बाली के साथ। और बाद में देखा कि बाली अच्छा चरण वाला नहीं है, तो सुग्रीव के साथ रहने लगे। और सुग्रीव के ऊपर कितना बड़ा परोपकार किया। सुग्रीव का सामर्थ्य था बाली से जीतने का। अगर हनुमान जी ना साथ दिए होते, तो हनुमान जी ने साथ देकर के सुग्रीव को बाली के भय से मुक्त करा दिया। इस नाते पचमा कांड जो है ये परोपकार का कांड है। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। अब छठवां कांड जो है जानते हैं ना? छठवां कांड, छठवें कांड का नाम है बोले लंका कांड। बोले सच्चिदानंद भगवान। अच्छा, लंका कांड क्या है? लंका कांड माने संहार कांड। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, यहाँ मेघनाथ हो, कुंभकर्ण हो, रावण हो, सबका राम जी ने क्या कर दिया? संहार कर दिया। और इसके बाद जो सतवां कांड है, सबसे प्यारा कांड है, उस कांड का नाम है उत्तर कांड। अच्छा, अब देखें उत्तर कांड किसका कांड है? बोले सद्विचार का कांड है। बोली सच्चिदानंद भगवान। सद्विचार का। अच्छा, समस्या क्या है आजकल कि लोग जन्म से लेकर के विवाह तक कथा सुन लेते हैं। बहुत ज्यादा सुन लिए तो रावण वध तक कथा सुन लिए। उत्तर कांड न कोई सुनाता है और न कोई सुनता है। जैसे आप देखते होंगे कि पहले हमारे पंडित जी लोग जब विवाह कराते थे तो 7 फेरक 7 वचन बताते थे। और 7 फेरक 7 वचन जब सुनाया नहीं जाता, क्योंकि 11 बजे बारात आई, 1 बजे द्वार पूजा, 3 बजे तक ये पाखंड। भैया कैमरा वाले, हाँ। अब बताओ, विवाह के पहले ही दिन दुल्हन और दूल्हा दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। अब बताओ, जब बरमाले में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से मुंह फेर लिए, तो ये 7 जन्म रिश्ता चलेगा कि 7 घंटा? बोलो।
पहले हमारे बुजुर्ग दादा लोग बैठे हैं, ये जयमाला वयमाला होता था? कहूं कुछ जयमाला वयमाला नहीं होता था। इतना पर्दा होता था कि प्यारे हमारी जो बहनें होती थी, बेटियां होती थी, एक बार इनको छत पर लाया जाता था। वो जब द्वार पूजा में थोड़ा सा अक्षत मारना होता था और बाकी पूरी रात ऐसे बीत जाता था। और अब तो पंडित जी का मंत्र बढ़िया से चले चाहे न चले, विवाह का एक को श्लोक पढ़ा जाए चाहे न पढ़ा जाए, लेकिन फोटो बढ़िया आना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की है? अब देखो, हाँ खींचो खींचो। अब बताओ, जहां गौरी गणेश जी बेचारे बैठे वहां जूता पहन करके काम किया जा रहा है। जहां हमारे धार्मिक देखिए देवता भी पूजे जाते हैं, वहां पितृ भी पूजे जाते हैं, वहां इतना अपवित्रता है, तो बताओ रिश्ता चलने वाला है? अच्छा, पहले के पंडित जी और नाव ठाकुर विवाह ढूंढने जाते थे, विवाह ढूंढ करके लाए, कर दिए, रिश्ता बढ़िया से चलता था। और आजकल देखने सुनने के बाद भी ना तो पत्नी पति से प्रसन्न है और ना पति पत्नी से प्रसन्न है। बोले काहे? कहा ये जो 7 फेरों का 7 वचन सुनाया जाता है, बेचारे पंडितों जी को ना तो समय रहता है, पंडित जी भी बेचारे सोचते जल्दी दक्षिणा मिले, घर भाग। और जजमान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, अब बताओ, जब 7 फेरे 7 वचन ना तो कन्या ने सुना ना वर ने सुना, तो उन्हें कैसे पता जीवन कैसे जीना है? अब वो शुरू कर दी, कोई मार कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है? पंडित जी तो अपना दक्षिणा लेकर के बगल, जजमान पा गया मोटरसाइकिल वो बगल, समधी जी बेचारे मारो हिलवाई 200 रुपया पा गए बगल। अब जिंदगी भर पति पत्नी झेले। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो जिस प्रकार से 7 फेरों के 7 वचन के बिना गृहस्था आश्रम सफल नहीं है, उसी प्रकार से रामायण के 7 कांड के बिना हमारा जीवन नहीं सफल हो सकता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और उत्तर कांड एक ऐसा कांड है कि दुनिया के सबसे सुंदर सुंदर अगर विचार किसी कांड में आपको मिलते हैं तो उत्तर कांड में मिलते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये जो 7 प्रकार के कांड गोस्वामी जी ने लिखे हैं, 7 सोपान लिखे हैं, ये हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। इस नाते आज से लेकर के 5 दिन तक हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बोले श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देखिए 10 से 12 मिनट कथा और हम कहेंगे। आज पहला दिन है और मतलब 11 बजे तक। बोली सच्चिदानंद भगवान की है ना। तो अब आप देखें कि सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। क्या किया है? मंगलाचरण। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि मंगलाचरण क्या है? बोले मंगलाचरण माने कि जब तक भगवान के नाम का स्मरण करके व्यक्ति भगवान की कृपा नहीं प्राप्त करेगा, तब तक भगवान की महिमा को गाने में वह समर्थ नहीं हो पाएगा। यानी कि जब तक आपके जीवन में मंगल आचरण नहीं आएगा, तब तक आपको भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी। इस नाते मंगलाचरण। और मंगलाचरण कितने श्लोकों में किया गया? बोले 7 श्लोकों में। अब आप लोग पूछ लेंगे कि 7 श्लोकों में ही क्यों किया गया मंगलाचरण? तो पहला कारण ये है कि रामचरितमानस में कांड है 7, तो मानो एक एक कांड के लिए एक एक श्लोकों को गा करके गोस्वामी तुलसीदास जी 7 कांडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अथवा 7 क्यों? अच्छा, रामचरितमानस को एक ऐसा ग्रंथ माना गया है कि संगीत का जो विद्वान है किसी भी स्वर में रामचरितमानस गा सकता है, चाहे बिरहम गावे, चाहे भोजपुरी में गावे, चाहे सवैया में गावे, चाहे आल्हा में गावे। और संगीत के सुर कितने होते हैं? जोर से बोली 7। इस नाते 7 श्लोक लिख ले गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और तीसरी बात अगर आपको बताऊं, देखो भागवत जी के लिए अग्निवास देखना पड़ता है। अग्निवास देखो, भरणी ना हो, भद्रा ना हो, व्याजपात ना हो, आपका मान्य का दिन ना हो।
लेकिन श्री रामचरितमानस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह के 7 दिन में किसी दिन श्री रामचरितमानस प्रारंभ कर लो, और सप्ताह के दिन कितने होते हैं? 7। इस नाते 7 श्लोक लिखे गए बोली सच्चिदानंद भगवान की। अथवा अगर भगवान का 10 अवतार देखा जाए तो 10 अवतार में भगवान का जो अवतार है 7वां अवतार है। इस नाते श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में 7 श्लोक लिखे गए बोले सच्चिदानंद भगवान। अथवा 7 क्यों बोले? इसलिए 7 क्योंकि ये 7 समुद्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। इस नाते 7 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आचार्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। तो सबसे पहले हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अक्षरों, अर्थ समूहों, छंदों, रसों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करता हूँ। अब किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी इतने बड़े संत हैं और गणेश जी की वंदना काहे कर रहे हैं? तो किसी ने कहा कि मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिए मानस मोरे। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिए मानस मोरे। गोस्वामी जी ने गणेश जी की वंदना इसलिए की कि हे गणेश जी ऐसी कृपा कर दीजिए कि बिना किसी विघ्न के राम जी हमारे हृदय में आकर के बस जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। किसी ने कहा कि गणेश जी की आराधना करने के पीछे गोस्वामी जी का अभिप्राय क्या है? बोले इसलिए गोस्वामी जी गणेश जी की वंदना करते हैं कि जिससे भगवान श्री राम जी हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएं। अच्छा, इससे एक भाव और निकल करके सामने आ रहा है। कहा क्या? कहा कि आप मानिए किसी भी देवता को, लेकिन आपका जो इष्ट होना चाहिए वह एक ही होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? अच्छा, आजकल लोग क्या करते हैं पता है? हनुमानो जी पर श्रद्धा है, दुर्गो जी पर श्रद्धा है, कालियो माई पर श्रद्धा है, दिवहारो बाबा श्रद्धा है, कबीरो जी को मानते हैं, जय गुरुदेवो जी को मानते हैं, धन निरंकारो जी को मानते हैं, राधा स्वामी जी को मानते हैं। मतलब जितने लोग हैं सबको मानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी नदी में आपको उतरना पड़े और एक नाव हो तब तो पार हो जाओगे, और 10 ठो नौका होता और 10 नौकों पर अगर आपको बैठ करके जाना पड़े तो बताओ पार होगी कि डूब जाओगे? है? तो एक नौका आपको पार करेगी उस, लेकिन जो नौका है वह चलाने वाला ठीक ठाक होना चाहिए। बोले हाँ या ना? नौका जब ठीक ठाक चलाने वाला होगा तो आप नौका पर बैठ जाएंगे और नदी आराम से पार कर लेंगे। तो जिस प्रकार से नौका में बैठ करके आप नदी पार कर लेंगे अगर कुशल नाव चलाने वाला केवट है तो उसी प्रकार से आप किसी भी देवता की निष्ठा से पूजा करेंगे तो आप अपना जीवन सहजता से पार कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आजकल समस्या क्या है कि माला बनाई मोती की और उसमें डाला सूत, और माला बेचारी का करे जब जपने वाला कपूत। माला तो मोती का बनाया, उसमें सूत डाल दिया, लेकिन अब माला की क्या गलती जब जपने वाला ही बेचारा कपूत निकल गया। आजकल लोग क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे थे, पता चला गणेश जी काम नहीं कर रहे, कहा हटाओ इनको हनुमान जी को लाओ। देखा हनुमान जी फायदा नहीं कर रहे, कहा कि शंकर जी के यहाँ चलो। देखा शंकरो जी फायदा नहीं करें, बोले राम जी के यहाँ चलो। देखा राम जी फायदा नहीं करें, बोले कृष्ण जी के यहाँ चलो। बोले कृष्ण जी फायदा नहीं करें, बोले
अब चलो दिवहार बाबा के यहाँ, बोले दिवहार बाबा नहीं फायदा करें, बोले चलो राधा स्वामी के यहाँ, बोले वो फायदा नहीं करें, बोले जय गुरुदेव जी के यहाँ, बोले वहां भी काम नहीं बना, बोले फलाने जी के यहाँ, बड़की माई छोटका दादा बड़का दादा है? और उससे भी काम नहीं चला तो जाकर के एक मुर्दा लेटा उसके ऊपर चद्दर लिटा दिया, बोले सच्चिदानंद भगवान की माने कब्रिस्तान पहुंच गए। अच्छा एक बात बताओ, किसान फसल बोता है तो तुरंत काट लेता है, आप अलार्म लगाते हो तो तुरंत बज जाता है। भाई अलार्म लगाओगे जिस समय का उसी समय तो बजेगा। फसल आप लगाओगे तो 4 महीना बाद तो काटोगे। और आप मंदिर से माला जप करके आ रहे थे, पूजा करके आ रहे थे, वह तुरंत भगवान ने अगर फायदा नहीं कर दिया तो भगवान में कोई शक्ति नहीं है। कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो जैसे एग्जाम दे करके अब दूसरे दिन रिजल्ट आ जाता है, क्या रिजल्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो जैसे व्यक्ति को रिजल्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसी प्रकार से अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं तो तत्काल फायदा न सोचिए, प्रतीक्षा करिए और निश्चित रूप से भगवान का भजन आपका कल्याण करेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जैसे अगर आपने अलार्म लगाया है तो देर सवेर बजेगा, चाहे आप सो रहे हो और चाहे आप जाग रहे हो। तो जैसे अलार्म लगाए हुए अलार्म बजेगा, उसी प्रकार से अगर आपने भजन किया है, पूजा किया है, भगवान का नाम लिया है तो किसी ना किसी दिन वह आपका कल्याण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि आप दुर्गा जी को बहुत मानते हैं और गणेश जी का मंदिर पड़ गया तो गणेश जी से पूजा करके कहिए, हे गणेश जी हमारा दुर्गा जी से और स्नेह हो जाए। जैसे गोस्वामी जी राम भक्त हैं, लेकिन गणेश जी की वंदना इसलिए किए कि हे गणेश जी हमारे हृदय में राम जी बस जाएं, मागत तुलसीदास कर जोरे और बस ही राम सिय मानस मोरे। अब समझ में आ गया। अच्छा किसी ने पूछा तो सरस्वती जी और गणेश जी को एक साथ काहे वंदना किया? अच्छा बताओ, हम बहुत बढ़िया बोलना जानते हैं, बहुत बढ़िया, और हमको ज्ञान ना हो कि बोलना क्या है, तो ईमानदारी से बताओ हमारा लाभ बोलना बेकार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? जैसे किसी गांव में एक राजा ने बढ़िया सुंदर सा भवन बनवाया, तो एक नगर में जब राजा ने भवन बनवाया तो एक व्यक्ति को बुलाया, कहा भैया देखो हमारा भवन कैसा। अब बेचारा ज्ञानी तो था, बाणी तो थी, लेकिन अब उसको कैसे बोलना है ये नहीं पता था। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो राजा ने पूछा हमारा भवन कैसा? तो उस व्यक्ति ने कहा भवन तो आपका बड़ा अच्छा, लेकिन एक कमी है। कहा क्या? कहा कि दरवाजा बड़ा छोटा, जब मर जाओगे तो बारहवां कैसे निकलोगे? राजा ने कहा बताओ, अभी नया नया हमने भवन बनवाया है और ये पहले ही दिन अब शगुन बोल रहा है, कहा इसको बंद करो। शाम तक जब पति नहीं आया तो उसकी पत्नी बोली हमारे हस्बैंड कहाँ गए? तो पता चला राजा साहब के यहाँ कैद है। तो आकर के पूछा कि राजा साहब हमारे पति को कैद काहे कर दिया? कहा बताओ हमने भवन बनवाया, हम पूछे कि ये जो भवन है ये ठीक ठाक है कि नहीं? तो आपके पति ने कहा कि ठीक ठाक तो है, लेकिन जब राजा मर जाएगा तो बाहर कैसे निकलेगा? पत्नी बोली मूर्ख हैं हमारे पति, निकालने क्या जरूरत है, 2 टुकड़ा कर देना। बोलो 2 टुकड़ा कर दो, अपने आप ही निकल जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। राजा बोला ये तो और मूर्ख है, उसको भी बंदी बना दिया। अब शाम तक जब बेटा देखा कि ना माता जी ना पिताजी कहाँ है, तो उसने आकर के पूछा महाराज हमारे पिता माता जी आपके यहाँ कैद है? बोले हाँ हाँ कैद है। क्यों कैद कर दिया? बोले तुम्हारे माता पिताजी को बोलना नहीं आता। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि राजा बाहर कैसे निकलेगा अगर मर जाएगा? तुम्हारी माता जी बोली 2 टुकड़े में निकल जाएगा। लड़का बोला पहले समझा रहे थे कि इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि किसी को बात बुरी लग जाए। राजा ने कहा लगता है ये विद्वान है। तो कहा कि राजा साहब अगर हमारी बात सुने तो हम कहेंगे कि ना काटने की जरूरत है ना कुछ सोचने की जरूरत है, राजा मर जाए तो घर ही जला दिया जाए। राजा ने कही तो बच्चा भी मूर्ख है। अब देखो ज्ञान तो है,
लेकिन बोलने की कला नहीं है। तो बताओ तीनों कैद कर लिए गए कि नहीं कर लिए गए? बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे ज्ञान बहुत ज्यादा हो लेकिन बोलना न आता हो। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि पत्र लिखो। पत्नी ने कहा कैसे? कहा कि जब तुम्हें हमारे लिए पत्र लिखना होगा तो ऊपर लिखना कि हे मेरे प्रियतम, हे प्राण प्यारे, और लास्ट में लिखना हम तुम्हारे चरणों की दासी हैं, बस। और बाकी अपने हृदय की बात पत्र में लिख देना। अब पत्नी को तो और बात समझ में आ गई बेचारी, लेकिन जब उसने पत्र लिखा तो ऊपर लिखा हे मेरे आराध्य, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्राणेश्वर, हम आपके प्राणों की प्यासी, हम चरणों की दासी नहीं है। क्या लिख दिया? हम आपके प्राणों की प्यासी हैं। पति घबराया, हे भगवान। तो ज्ञान होना अलग बात है और वाणी होना अलग बात है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम ऐसे ज्ञान नहीं चाहते कि जिसमें विनम्रता ना हो, और ऐसी विनम्रता भी नहीं चाहते जो बिना ज्ञान का हो। इस नाते वंदे वाणी विनायको, बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद आप सबने देखा होगा गोस्वामी जी ने जब दूसरा श्लोक लिखा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तु मीश्वरम। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव लिखा गया है कि शंकर और पार्वती जी को हम प्रणाम करते हैं जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। अच्छा, अब आपको बताऊं, श्रद्धा का जन्म होता है और विश्वास प्रकट होता है। पार्वती जी का जन्म हुआ, बोलो जन्म हुआ कि नहीं जन्म हुआ हिमाचल राज्य के यहाँ, लेकिन आज तक शंकर जी का कभी जन्म नहीं हुआ है। शंकर जी का कभी जन्मदिन नहीं मनाया जाता, शंकर जी का विवाह दिन मनाया जाता है, जन्मदिन नहीं मनाया जाता। तो उसी प्रकार से जब तक शिव और पार्वती यानी श्रद्धा और भक्ति का विवाह नहीं होगा, जब तक श्रद्धा और विश्वास का विवाह नहीं होगा, तब तक हमारे आपके जीवन में भक्ति और भगवान का विवाह नहीं होगा, यानी भगवान और भक्ति का मिलन नहीं होगा जब तक हमारे आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं आएगा। बोलो सच्चिदानंद। अच्छा, पहले किसका विवाह सुना गया रामचरितमानस में? शिव जी का और पार्वती जी का। तो जैसे रामचरितमानस में शिव पार्वती जी का विवाह सुनाया गया, तो इसके पीछे गोस्वामी जी का अभिप्राय क्या है? बोले जब तक श्रद्धा विश्वास मिलेंगे नहीं तब तक ना तो भक्ति आएगी और ना ही जीवन में भगवान आएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं। अच्छा, कल तक यहाँ कोई बैठा था? आज के 8 बजे के पहले यहाँ कोई बैठा था? नहीं। अब यहाँ लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि कथा के प्रति आपकी श्रद्धा है और कथा हमारा कल्याण करेगा, ये आपका विश्वास है। तो जब श्रद्धा और विश्वास जीवन में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भक्ति और भगवान भी आ जाते हैं। अब तीसरा श्लोक है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमांसितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। मैं भोलेनाथ के रूप में गुरु की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होकर के टेढ़ा चंद्रमा भी जगत पूज्य हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना की। अच्छा, अब आप देखेंगे, आप किसी जंगल में भटक रहे हो और आपको कोई मार्ग बताने वाला ना हो तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे कि नहीं भटकते रहेंगे? और अगर कोई मार्ग बताने वाला है तो आप भटकेंगे नहीं, आप रास्ते पर आ जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कहीं मैं भी संसार के जंगल में भटक न जाऊं और रामचरितमानस को कहने के लिए कहीं मैं भटक न जाऊं, इसलिए विज्ञान संपन्न श्री कवीश्वर यानी वाल्मीकि जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, और कपीश्वर यानी कि भगवान श्री हनुमान जी को बार बार प्रणाम करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
फिर श्री सीताराम जी को प्रणाम किया और श्री सीताराम जी को प्रणाम करने के बाद इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसे प्रणाम किया? बोले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखिए रामचरितमानस में दो चरित्र हैं, एक है पूर्व चरित्र और दूसरा है उत्तर चरित्र। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि रामचरितमानस में सबसे ज्यादा अगर किसी की महिमा गाई गई है तो गुरु की महिमा गाई गई है, क्योंकि जब राम जी विवाह करके लौटे तो माता कौशल्या जी ने कहा कहीं भी तात ताड़का मारी और मारग जात भयावन भारी। बेटा कैसे तुमने जाकर के ताड़ुका को मारा? तो राम जी ने अंत में यही कहा कि माता जी हम ताड़ुका को नहीं मार पाते, हम धनुष नहीं तोड़ पाते, अगर ये सब मैंने किया तो सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा। ये गुरु जी की कृपा से ही हम कर पाए हैं। तो आइए अपने अपने गुरु को सभी मेरे साथ प्रणाम करें। सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आइए हमारे साथ एक गुरु वंदना गाएंगे, इसके बाद कथा विश्राम करेंगे।